हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में और अभी रात के बज रहे हैं 2। वैसे रात में उल्लू जागते हैं पर हम लोग उल्लू से कम थोड़ो हैं अभी। और क्योंकि अभी हम लोग कुछ मित्र लोग आए हुए हैं, तो मित्रों के साथ घूमने का मजा तो आप जानते ही हो, क्या मजा आता है दोस्तों के साथ। तो अभी हम लोग बैठे हैं प्री मिलन चौराहा पीएमसी चौराहा, जो एमएमबी और त्रिवेणी के लिए बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती हैं। और खासकर बीएचयू के जो छात्र हैं वो इस नाम को सुनने के लिए और बोलने के लिए काफी लालयित रहते हैं। समझ रहे हो ना, है ना। तो बाकी तो आप लोग समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो अभी हमारा जो मुद्दा है, तो मुद्दा गुरु ये है कि हम आज बात करेंगे कि छात्र जीवन जो होता है हम लोग से छात्रों का, जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने वाले, तो उनमें छात्राओं मतलब महिला मित्र का क्या योगदान होता है। तो इस पे हमारे साथ हैं हमारे विशेष संवाददाता जो आए हैं बहुत दूर से, जिनका जो है इस पर बहुत ही गहन अध्ययन है, जिन्होंने इस पे पीएचडी किया है। कहाँ से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो आपको बताएंगे आज कि कैसे जो है छात्र जीवन में छात्राओं अर्थात महिला मित्र की क्या उपयोगिता होती है। तो आइए गाइस, हम आपको मिलवाते हैं हमारे बहुत ही अजीज मित्र। नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, पर उनसे मिलवाएंगे। इतना बड़ा परिचय देने के लिए धन्यवाद आपका। जिंदगी में ऐसा सूखा नहीं देखा था मैंने, ठीक है। लेकिन आपके शब्दों से ऐसा लगा कि जैसे सबसे ज्यादा प्रिविलेज लाइफ मैंने ही जी है भैया। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, बनारस छोड़ने के बाद ये कैंपस ऐसा लग रहा था आने के बाद। ठीक है सर, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। आप हमारे जो श्रोता है वो क्या सुन रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुनना चाह रहे हैं सर। नहीं, सोचना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बनारस की धरती है, जो कैंपस है और जो घाट वाट है ना, जी जी, वहाँ पर कुछ शाम ऐसी बिताने के लिए ना कि जहाँ पे आपके साथ कोई भी आपका अजीज दोस्त हो, प्यार हो, महिला मित्र हो। जी जी। लोग देखते हैं ना, तो सपने देखते हैं कि हम कभी किसी के साथ यहाँ पर घाट पे बैठ के आरती देखें या देरों तक गंगा को निहारते रहे ना। जी जी। तो मेरे लिए वही है ना कि वो तो प्रार्थना जैसी चीज है कि वो स्वीकार हो जाए ना सबको, जिसको मिला है ये वक्त। ठीक है, तो अच्छा है। छात्र जीवन में महिला मित्र अगर जिसके साथ भी है उसकी। सर, इस पे मेरी एक लाइन है सर, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। सर, लोग जनरली कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। शाबाश बेटा, तो एक महिला का साथ में होना मतलब कि आप दोगुनी आप कई गुना ऊर्जा से आप काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको पढ़ना है, उसने एक फोन कर दिया, हाँ कहाँ हो, बस 5 मिनट तुरंत आ रहा हूँ। तुरंत आप साइकिल से हो, पैदल हो, बाइक से हो, ऐसे उड़ोगे जैसे लग रहा बुलेट ट्रेन चल रही है, फटाक से पहुंच जाओगे जो है बस। हाँ बस मैं तुरंत आ गया पढ़ने के लिए। पढ़ना तो एक बहाना है, इसी बहाने के साथ साथ, लेकिन जो भी है बड़ा अच्छा है। हम तो यही कहेंगे गुरु कि एक छात्र जीवन में महिला का होना बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपके पास। तो अगर आपका बीपीएससी ना निकल रहा हो, अगर आपका यूपीएससी ना निकल रहा हो, अगर आपका नेट जेआरएफ ना निकल रहा हो, तो मतलब गुरु सच मानिए आप केवल महिला मित्र बना लीजिए। जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड ही हो, दोस्त रहे आपके पास। आराम से बढ़िया लाइब्रेरी है बीएचयू की, आराम से मस्त पढ़िए। और पढ़ने से क्या होगा ना कि आपकी एनर्जी जो है, जो आपकी ग्रैब करने की जो क्षमता होती है ना, बढ़ जाती है। तो आप बहुत जल्दी इजीली जो कंटेंट है, जो तथ्य हैं, जो रटते हो इतने दिनों से ना, बहुत जल्दी समझ जाओगे। लगेगा कि यार कहाँ से यार, तो बहुत इजी है यार, कॉन्सेप्ट इतना इजी था तो मैं तुरंत पढ़ सकता था। अब मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि इन्होंने इंट्रोडक्शन में जो मेरे बारे में कहा कि पीएचडी किए हैं, ये किए हैं, मैं इनका दोस्त हूँ, इनका सपोर्टर हूँ, मेरे अजीज दोस्त हैं विनीत जी। तो बस ये मुझे टारगेट किए थे, बाकी पीएचडी ये इस विषय पे यही कर रहे हैं। आपको सुन के लग रहा होगा कि ये जो संबंध हैं, ठीक है, युवा अवस्था के और जो एडल्ट लाइफ के, कॉलेज लाइफ के, तो विनीत जी का बड़ा जो है इसमें बहुत, मुझे तो लगता है इनका जो है शोध विषय अगर ये होता, हालांकि अभी कुछ और विषय पर कर रहे हैं शोध ये, लेकिन अगर ये होता तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट थीसिस ये लिखते। मतलब इनका जो इतना अनुभव इस कैंपस में टहल के इतना मैच्योर हो गए हैं जो है। और अगर आप इन्हें देखेंगे ना तो आप कहेंगे ये तो अभी 12th पास हुआ लड़का और ये पीएचडी कर रहा है, और इसकी पीएचडी में जो ये तड़का है ना प्रेम वाला, वो ऐसा लगा है। मतलब मेरी तो जिंदगी में सूखा ही रहा। मतलब मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।
लेकिन भाई जो इनसे मिलके मजा आता है इस रिसर्च पे जो है, नहीं वो कोई पुराने चिट्ठे खोलने की बात नहीं हो रही है। तो अब हमारे जो अगले मेहमान हैं, हमारे जो आने वो एक बहुत ही छोटी उम्र से अनुभवी, बहुत छोटी इस उम्र से अनुभवी अभिषेक जी कुछ जो है फिलोसॉफिकल बातों को ध्यान में रखेंगे कि इन सब चीजों को लोगों को कैसे देखना चाहिए, राइट। और देखिए यहाँ, और अभिषेक जी को सुनिए, वो काफी मैच्योर आदमी हैं, फिलोसफी का ज्ञान रखते हैं, जिंदगी में कुछ अनुभव हैं खट्टे मीठे अच्छे बुरे, तो कुछ बताएंगे आपको। काफी ये ऐसे कैंपस में बैठो कभी तो कुछ सीखने को मिलता है, तो ये अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने पे लगता है कि उनके अंदर मेच्योरिटी है, परिपक्वता है। तो हम ऐसी ही मेच्योरिटी की मिसाल पेश करने वाले हैं आपके साथ मिस्टर अभिषेक जी। अभिषेक जी जी, तो हम बात कर रहे थे महिला मित्र। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए, जितने भी मेरे अनुभव रहे हैं, जैसा कि भैया ने बोला खट्टे मीठे बेशक रहे हैं, बट मेरे हिसाब से महिला मित्र का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। उसका कारण ये है कि आप अगर एक लड़की के साथ में, किसी औरत के साथ में, एक महिला के साथ में रहते हैं, तो आप लड़कों के साथ होने के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रो करते हैं। आपके बात करने का तरीका बदलता है। आप अगर जनरली अपने दोस्तों के बीच में होते हैं तो शायद थोड़ा सा स्लैंग्स का यूज़ करें, या फिर थोड़ा सा आप बहुत कैजुअल रहेंगे, चिल रहेंगे। लेकिन जब एक लड़का एक लड़की के संपर्क में आता है, उसके कांटेक्ट में आने के बाद फिर उसका बात करने का लहजा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि मैं कहीं ऐसा ना बोल दूँ उसको खराब लग जाए, या कहीं मैं ठीक ठाक कपड़े ना पहना हूँ, पता चले मैं पहुँचूँ और उसको खराब लगे। तो उसमें ग्रोइंग जो होती है वो बढ़ जाती है अगर एक महिला मित्र के साथ में होता है तो। और जब, और ये मैंने देखा भी है, ये मेरे साथ भी हुआ है, आप ग्रूम करते हो, सेल्फ ग्रूमिंग आपकी बढ़ जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। फिर आप, जैसा कि एक मशहूर शायर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन्होंने बोला था कि, हालांकि उन्होंने दूसरे सेंस में बोला था, वो शायद ऐसे किसी स्टैंड अप कॉमेडी में उन्होंने बोला था कि जब ब्रेकअप होता है तो आपको गानों की लिरिक्स समझ में आने लगते हैं। तो उसी से मिलता जुलता यही है कि जब आप अपने अपोजिट सेक्स से कांटेक्ट में रहते हो तो आपको दो तरीके की चीज़ें पता चलती हैं। एक तो आप लड़कों के बीच में रहते हो तो आपको लड़कों का पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है, लेकिन जब आप लड़की के कांटेक्ट में रहते हो, किसी फीमेल के कांटेक्ट में रहते हो, तो आपको उनका पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है। आप ये सोचते हो, आपको तो पता होता है लड़के कैसे सोचते हैं, लड़कों का किसी चीज़ को लेके क्या नज़रिया होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन जब आप उनके कांटेक्ट में होते हो तब आप ये भी जानते हो कि एक लड़की किसी चीज़ को कैसे सोचती है, एक फीमेल किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। और वैसे होता भी है ना कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनकी समझ जो होती है, शायद ऐसा कई बार हुआ भी है कि किसी फीमेल के कांटेक्ट में आने के बाद बहुत लोग बदलते भी हैं, उनका केयरिंग नेचर चेंज हो जाता है। पहले शायद उतना हार्श रहते हैं, नैरो माइंडेड भी होते हैं, लेकिन जब स्टीरियोटाइपिंग वो बदल जाती है। जो मैंने देखा है, जो मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं जो एक मेल डोमिनेंट जो एक थॉट्स होते हैं हमारे यहाँ, पैट्रियार्कल जो सोसाइटी का एक टर्म यूज होता आया है हमारे समाज में हमेशा से, तो वो चीजें जो हैं वो शायद, मतलब इतनी गहन बातें करके मुझे लग रहा है कि इस कॉलेज के कैंपस में बैठ करके ये एक हेल्दी डिस्कशन है। और मुझे लगता है ये बीएचयू ने हम लोगों को सिखाया है। तो जो अंततः निष्कर्ष निकला कि अगर आप जिंदगी में महिला मित्र है, छात्र जीवन में, तो आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी काफी ग्रो होती है। तो जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जो पर्सनालिटी टेस्ट कराती हैं, जो ट्रेनिंग देती हैं, आई थिंक वो बेकार है। आप आई थिंक आप छात्र जीवन में एक महिला मित्र रख लीजिए, आपकी पर्सनालिटी ग्रो हो जाएगी और सीधा आप यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल देखिए, आप अगर आप सिंगल रहते हैं तो आपको लगता है कि यार अभी सो लेते हैं, 2 घंटे बाद में जाएंगे, क्लास में जाएंगे। लेकिन अगर कोई लड़की आपका इंतजार कर रही है क्लास में बैठ के, तो आप 1 घंटे बाद नहीं 2 घंटे पहले जाके बैठेंगे, उसकी सीट रोका के बैठेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बजाय कोई और बैठ जाए। आपकी पंक्चुअलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समय से पहले पहुंचेंगे हर जगह, और आप नियमबद्ध हो जाओगे, और कई सारे जो फैक्टर हैं उन पे आप अच्छे तरीके से काम करना। मतलब आप अगर रियल में देखा ना, आपको लगेगा कि बस ये केवल अट्रैक्शन है, बट उस अट्रैक्शन के पीछे ना आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी ना बहुत ग्रो करती है।
मुझे लगता है ये डिस्कशंस ऐसे लग रही हैं जैसे सिंगल्स की महत्वाकांक्षाएं हैं कि काश मिल जाती तो ऐसा ही होता। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। सिंगल लोग मेरे जैसे ज्यादा परेशान ना हो, तो ठीक है, वो अपने पे काम करें, इम्प्रूव करें, और अपनी कुछ गलतियों को, खामियों को दूर करें, इम्प्रूव करें, ठीक है। इसको बहुत है तुम्हारी लाइफ में भी, यही मैं हर रात सोने से पहले खुद को समझाता हूँ और फिर सो जाता हूँ, अगले दिन फिर काम पे लग जाता हूँ। तो गाइस जो हमारा वीडियो देख रहा है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए हम लोग बहुत ही एक हेल्दी हम लोग डिबेट, ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं।